बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। 7 साल की थी वो जब उसके सगे चचा ने उसे अपनी हवस का पानी निकालने के लिए जिनसी ज़्यादती का निशाना बना दिया था। जब 11 साल की हुई तो चचा के बेटे ने उसे सारी रात किसी वहशी दरिंदे की तरह नोच खाया था। 16 साल की हुई तो उसके सगे बाप ने उसे जिस्म फरोशी करने पर मजबूर कर दिया था। उसका अपना बाप ही उसके जिस्म की कमाई खाता रहा। उसके बदन पर पड़ने वाले ज़ख्म के निशानात की मद में हासिल होने वाली रकम से उसका बाप अपनी शराब खरीद कर पीता था और मुख्तलिफ़ ख़वातीन को अपनी हवस की प्यास बुझाने के लिए घर पर ले आता था। फेसबुक पर एक ग्रुप में मेरे कुछ कमेंट्स देखकर उसने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी, जो कुछ दिन तक इंतज़ार वाली फ़रिस्त में मौजूद रही। इसके बाद उसने मुझे इनबॉक्स में मैसेज रिक्वेस्ट भेजी तो मुख्तसर बात होने के बाद मुझसे मेरा व्हाट्सएप नंबर मांग लिया। शदीद डिप्रेशन का शिकार थी और काउंसलिंग चाहती थी। नंबर लेने के बाद उसी रात तफसील पूछने पर उसने सब कुछ बताना शुरू किया और 3 घंटे तक मुसलसल कॉल चलती रही। उसकी कपकपाती हुई आवाज़ से वाज़िया हो रहा था कि सब कुछ बताते हुए वो किस तकलीफ़ से गुज़र रही थी। इसी दौरान उसने मुझसे कहा, सॉरी वसीम साहब, मैंने वक्त का भी ख्याल नहीं किया और आपकी फ़ीस तक नहीं पूछी। मैंने कहा, मैं किसी मजबूर या ज़रूरतमंद से कोई चार्जेस नहीं लेता। मुझे बस ये बताएं कि आप कैसा महसूस कर रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है सर कि जैसे किसी ने मेरे अंदर से बहुत सारा दर्द निचोड़ लिया हो। 3-4 दिन तक रोज़ाना बात होती रही और आगे की दास्तान कुछ यूँ थी। जब उसका अपना बाप उससे जिस्म फरोशी का धंधा करवा रहा था तो इसी दौरान उसकी मुलाकात एक शख्स से हुई। उस शख्स ने अपनी बातों से उसका दिल जीत लिया और फिर उससे शादी करने की ख्वाहिश का इजहार किया। अनिला इस बात पर हैरान थी कि सब कुछ जानते हुए भी उस्मान उससे शादी करना चाहता है। अनिला की नज़र में उस्मान कोई इंसान नहीं बल्कि फ़रिश्ता था। वो इस फ़रिश्ते के साथ अपनी सारी ज़िंदगी इज़्ज़त की चादर तले और मोहब्बत के दामन में गुजारने के ख्वाब देखने लगी। अनिला के बाप ने शादी के लिए 5 लाख रुपए की रकम अदा करने का कहा, जो उस्मान अदा नहीं कर सकता था। अनिला ने बगावत करते हुए घर से भागकर उस्मान से शादी कर ली। शुरू के 6 माह का अरसा बहुत खैर खुशी से गुजर गया, लेकिन इसके बाद उस्मान ने अपनी औकात दिखाना शुरू कर दिया। अनिला को जिस्म फरोशी करने पर मजबूर करने लगा और रोज़ का झगड़ा रोज़ का तशद्दुद महमूल बन गया और एक बार फिर से अनिला जिस्म फरोशी के उसी धंधे में वापस लौट गई जहां से वो निकल कर आई थी। मगर इस बार मामला कुछ मुख्तलिफ था। इस बार उसे यहाँ लाने वाला फ़रिश्ता था, क्योंकि अनिला ने कभी फ़रिश्ते नहीं देखे थे। वो उस्मान को ही फ़रिश्ता तस्वर करती थी। जिस घर में वो किसी की बीवी बनकर रहती थी, जिस बिस्तर पर वो अपने शोहर के साथ होती थी, उसी घर में उसी बिस्तर पर वो मुख्तलिफ औकात में अब मुख्तलिफ मर्दों के साथ होती थी। 2 बच्चे भी पैदा हो गए। अब वो 2 बच्चों की माँ होने के साथ साथ एक बीवी भी थी, लेकिन अब भी जिस्म फरोशी के बाज़ार का रास्ता ही उसका रास्ता था। अनिला का शोहर अनिला को अपने कस्टमर्स के साथ बिस्तर के लम्हात में छुप छुप कर देखा करता था और इस तरह उस्मान को लज्जत मिलती थी। इसी दौरान उस्मान ने अनिला को अपनी बहुत सारी मजबूरियां बताने के साथ साथ अपने बच्चों के मुस्तकबिल का लालच भी दिया और 2 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर दुबई भेजने के लिए रजामंद कर लिया। अनिला अपने बच्चों को छोड़कर रोती हुई 2 माह के लिए दुबई चली गई। इस दौरान भी मेरी बात होती रही और वो वहाँ के मसाइल बयान करती रही। ना दिन को सुकून था, ना रात को कोई करार था। एक दिन मुझे याद है कि वो शदीद बीमार थी, लेकिन फिर भी हर 5 मिनट बाद या घंटे बाद कोई कस्टमर आ जाता और वो कॉल काट कर चली जाती थी। मैंने आराम करने का मशवरा दिया तो कहने लगी, आराम तो अब कब्र में उतरने के बाद ही मिल सकता है, बल्कि तब भी मुश्किल है, क्योंकि गुनाहों की एक तवील फहरिस्त है। एक दिन मुझे मैसेज आया कि वसीम साहब अभी बात हो सकती है। मैंने मसरूफ़ियत की वजह से माजरत करना चाहा, लेकिन उसने खुदा का वास्ता दिया तो मैं समझ गया कि ज़रूर कोई बड़ी परेशानी है। मैंने खुद ही कॉल कर ली। रोते हुए बताने लगी, मैं यहाँ जिसके कर्ज़े उतारने आई हूँ वो वहाँ मेरे ही बिस्तर पर दूसरी ख़वातीन को लाकर अयाशी कर रहा है। जो मर्ज़ी करता, कम अज़ कम मुझे तस्वीर और वीडियोज़ तो ना भेजता। मेरे 2 बच्चे भी हैं वहाँ।
1 घंटे तक बात होती रही और वो कुछ की देर बाद रिलैक्स हो गई, क्योंकि बात तो सारी सुनने की और तसल्ली देने की होती है। सुनने वाले कान और तसल्ली वाला लहजा बड़ी शिफा है। खैर वो 2 माह बाद वापस इस्लामाबाद आ गई और फिर 15-20 दिन तक हमारा कोई राब्ता नहीं हुआ। मैं कुछ दिन बाद लाहौर और फिर इस्लामाबाद के टूर के लिए रवाना हुआ। मेरा स्टेटस देखकर अनिला ने मिलने का कहा। अगले दिन हमारी मुलाकात हुई। वो चाहती थी कि उसकी ज़िंदगी पर एक मुकम्मल किताब लिखी जाए, ताकि उसकी सारी ज़िंदगी का दर्द उस एक किताब में समा जाए, जो मेरी नज़र में मुमकिन नहीं था, क्योंकि मुझे लगता है दरिया को तो कुएं में बंद किया जा सकता है, लेकिन एक इंसान और ख़ास तौर पर एक तवाइफ के दर्द को एक किताब में बंद नहीं किया जा सकता। कैफ़े पर चाय पीते वक्त कहने लगी, वसीम साहब, यहाँ बहुत से लोग मुझे जानते हैं, तो आपको डर नहीं लगा मुलाकात करते वक्त आपकी इज़्ज़त और मर्तबा ख़राब हो सकता है? मैंने कहा, मैंने कभी लोगों की फ़िक्र नहीं की और मैं एक इंसान हूँ। इस वक्त एक इंसान के साथ ही बैठा हूँ। लोग क्या सोचते हैं मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। अनिला ने जवाब दिया, मैं एक इंसान नहीं बल्कि तवाइफ हूँ। मैंने कहा, आप इंसान हैं और एक औरत हैं। मैं हर औरत की इज़्ज़त करता हूँ, तो आप एक तवाइफ को एक औरत जैसी इज़्ज़त देते ही क्यों हैं? अनिला, मैं आपकी भी उतनी ही इज़्ज़त करता हूँ जितनी मैं अपने घर की ख़वातीन की करता हूँ। कहने लगी, तौबा तौबा, अस्तग़फ़ार वसीम साहब, ये क्या कह रहे हैं आप? खुदारा अपने घर की ख़वातीन को मेरे साथ मत मिलाएं। मैंने फिर से कहा, आप मेरे लिए उतनी ही काबिल एहतराम और इज़्ज़तदार हैं जितनी मेरे घर की ख़वातीन। वो ये जुमला सुनकर बहुत रोई थी और जब मैंने रोने की वजह पूछी तो कहने लगी, हमें बस गालियाँ सुनने की आदत होती है, इतने अच्छे जुमले हज़म करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अनिला में सिर्फ़ एक चीज़ की तलब थी और वो ये थी कि कोई उससे बहुत सारी बातें करे, उसकी बातें सुने, उसकी सारी दास्तान सुने और उसे तसल्ली दे, उसकी परेशानी में उसे सहारा दे। एक तवाइफ के जिस्मानी जज्बात दफन हो चुके होते हैं, उसे मर्दों का कोई चस्का नहीं होता। मैं चाय पीते वक्त उसे मुसलसल देख रहा था। यकीन करें कि बहुत खूबसूरत थी वो, बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और उसकी आंखें बहुत कुछ छुपाने का हुनर बखूबी जानती थीं। मैं चाय पीते वक्त सोच रहा था कि इतना खूबसूरत चेहरा यूं टके टके के एवज़ फ़रोख्त होने के लिए तो नहीं बनाया होगा खुदा ने, और ना अनिला ने कभी ऐसा सोचा था। लेकिन अपने ही सगे रिश्ते और हालात की गर्दिशों का तूफ़ान इंसान को कहां से कहां ले जाता है। आज के दौर में इज़्ज़त की चादर देने वाले मुहाफ़िज़ मर्द किसी नेमत और फरिश्ते से कम नहीं होते। इसके बाद अनिला से मेरी कोई बात नहीं हुई, उसने कोई राब्ता नहीं किया। कुछ दिन बाद मैंने राब्ता करने की कोशिश की तो नंबर ऑफ था और व्हाट्सएप और फेसबुक से मुझे ब्लॉक कर दिया गया था। मुझे अनिला की वो बात याद आई, मैं आपसे सिर्फ़ एक बार मिलना चाहती हूँ। जिस दिन मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो गई तो मैं आपसे फिर कभी राब्ता नहीं करूँगी।